1992 का साल राजस्थान का अजमेर शहर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। यह कहानी है संजना की, जो उस वक्त सिर्फ 18 साल की थी। गाने की कैसेट लेने गई संजना के साथ जो हुआ वह उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। उनका रेप हुआ, उनकी नग्न तस्वीरें खींची गई और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। लेकिन संजना ने हार नहीं मानी और 32 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। इस दौरान उनकी 2 शादियां हुई, लेकिन दोनों दोनों बार उनके पतियों ने उन्हें इस वजह से तलाक दे दिया क्योंकि उन्हें उनके साथ हुए इस भयानक हादसे का पता चल गया था। यह कहानी एक पीड़िता की नहीं बल्कि एक जुझारू महिला की है जिसने न्याय पाने के लिए समाज के हर डर का सामना किया। आइए जानते हैं इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अजमेर रेप मामले में 32 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सर्वाइवर की कहानी। वो कहती है, मैं उस समय 18 साल की थी और गाने की कैसेट लेने बाजार गई थी। मुझे याद है कि उस समय दोपहर के 12 बज रहे थे। वो मेरा पड़ोसी था और मुझे जानता था। उसने मेरे हाथ से दोनों कैसेट छीन लिए और भागने लगा। भागते भागते हम खंडहर तक जा पहुंचे। इस खंडहर में 7-8 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मेरा मुंह और दोनों हाथ बांध दिए। उन सभी ने मेरे साथ रेप किया और मेरी नग्न तस्वीर खींची। रेप करने के बाद उन्होंने मुझे 200 रुपए देकर कहा कि लिपस्टिक पाउडर खरीद लेना। मैंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उस खंडहर में 2 रास्ते थे। उन्होंने मुझे दूसरे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। उस समय शाम के 4 बज चुके थे। संजना उन 16 सर्वाइवर में से एक है जिनका राजस्थान के अजमेर में 1992 में रेप किया गया था। रेप करने वालों ने इन लड़कियों को कई दिनों तक ब्लैकमेल किया। शहर में लड़कियों की नग्न तस्वीर को बांटा जाने लगा। इन तस्वीर का प्रिंट लैब से निकाला गया था। तस्वीर यहीं से लीक हुई। 1992 के अप्रैल महीने में दैनिक नवज्योति नाम के एक अखबार ने इस मामले को उजागर किया और खबरें प्रकाशित करनी शुरू की। इस अखबार में काम करने वाले पत्रकार संतोष गुप्ता बीबीसी हिंदी से कहते हैं कि खबर से कई महीने पहले से यह ब्लैकमेलिंग करने का खेल चल रहा था, जिसकी जानकारी जिला पुलिस तंत्र से लेकर खुफिया विभाग और राज्य सरकार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सभी मौन थे। राज्य की तत्कालीन भैरों सिंह शेखावत सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंपी। हाल ही में अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सुहेल गनी और सैयद जमीर हुसैन को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले के 18 अभियुक्तों में से कुछ फरार हैं, एक ने सुसाइड कर लिया, एक पर रेप का केस है, बाकी सजा पूरी कर चुके हैं और कुछ जेल में है। जो पड़ोसी संजना को खंडहर तक लेकर गया था उसका नाम कैलाश सोनी था और कोर्ट ने इस मामले में उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुनाई थी। कैलाश सोनी को निचली कोर्ट से उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और वो करीब 8 साल तक जेल में भी रहे, लेकिन हाई कोर्ट ने कैलाश सोनी को दोषमुक्त कर दिया था। संजना कहती है कि वे एक गरीब परिवार से थी और वो लोग काफी रसूख वाले थे। ये एक लंबी लड़ाई थी, न्याय मिला लेकिन देरी से। मैंने अपने परिवार को इस घटना के बारे में नहीं बताया था। उन्होंने मुझे खूब डराया, धमकाया और कहा कि अगर आपने भाइयों को बताया तो उन्हें कटार से खत्म कर देंगे। लेकिन परिवार तक ये जानकारी पहुंच ही गई। संजना कहती है, धमकियां से डर गई थी, कभी किसी से जिक्र नहीं किया, लेकिन घटना के करीब 3 साल बाद पुलिस वाले पूछते हुए घर आ गए। तब परिवार को पहली बार जानकारी हुई। उनका परिवार खामोश रहा क्योंकि रसूखदारों को सामने खड़े होने की हमारी हिम्मत नहीं थी, न्याय की तो उम्मीद ही नहीं थी। लेकिन फिर स्वयंसेवी संस्थाओं और कुछ पुलिसकर्मियों ने समझाया कि इस मामले में अभियुक्तों को
सजा दिलवाने के लिए उन्हें गवाही देनी चाहिए। 32 साल चले इस मामले में न्याय दिलाने के लिए संजना ने अहम भूमिका निभाई। इस मामले में 3 सर्वाइवर गवाह बनी थी, जिसमें से एक थी। इस बीच संजना की जिंदगी चलती रही। घटना के करीब 4 साल बाद उनकी शादी हुई। संजना इस रिश्ते की शुरुआत पूरे विश्वास और सच्चाई से करना चाहती थी और पति से घटना के बारे में छिपाना नहीं चाहती थी। शहर के नजदीक ही मेरी शादी हो गई थी। 4 ही दिन हुए थे और हाथों की मेहंदी का रंग भी फीका नहीं पड़ा था। उन्होंने सब सुनने के बाद कुछ नहीं कहा, लेकिन अगली सुबह मुझसे कहा कि चलो तुम्हें मायके घुमाकर लाता हूँ। धोखे से वह मुझे घर ले आए और तलाक दे दिया। ऐसा लगा जैसे फिर एक बार मेरी बसी हुई दुनिया लूट ली गई हो। संजना ने भी समय के साथ खुद को संभाला और अगले 4 साल भी गुजार दिए। इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई भी साथ चलने लगी थी। जब मैं 28 साल की हुई तो परिवार ने मेरी दूसरी शादी करा दी। मैं उनकी तीसरी पत्नी थी जिससे मेरी शादी हुई थी। कुछ समय बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। यूं लगा मानो जीवन तो शुरू ही अब हुआ है। बाहर कहीं से मेरे दूसरे पति को मेरे साथ हुई इस घटना का पता चल गया। इसके बाद उन्होंने भी मुझे तलाक दे दिया और मेरा दूध पीता 10 महीने का बच्चा भी मुझसे छीन लिया। अब वह 22 साल का है, भारत से बाहर एक देश में रहता है। सिर्फ नाम का ही है बेटा मेरा। पेंशन और निःशुल्क मिलने वाले राशन से दिन कट रहे हैं। उनके पास पैसे कमा सकने के लिए काम नहीं है, बाहर ज्यादा निकलती नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ बीमारियां भी घेरने लगी है। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ नहीं था। उस समय मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। हमेशा जहन में जरूर रहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। 32 साल में किसी ने मेरी मदद नहीं की। कोर्ट में गवाही के लिए जाना होता था तो मेरे चाचा ले जाते थे। पहली पेशी पर वही मुझे लेकर कोर्ट गए थे, लेकिन फिर उनकी भी मौत हो गई। साल 2015 में मुझे कोर्ट में बयानों के लिए बुलाया। कोर्ट का कागज लेकर आए पुलिस वालों को मैंने कहा कि मैं किसके साथ जाऊं, कोई नहीं है ले जाने वाला। तब वो पुलिस वाला भाई ही मुझे कोर्ट में बयानों के लिए लेकर गया था। बहुत दुख देखे हैं इतने बरस में, अपनों को बिछड़ते और मरते देखा है। अब बचा जीवन भी यूं ही कट जाएगा। क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है। मीडिया ने लड़ाई लड़ी है, उन्हीं से हौसला मिला तो मैं कोर्ट जाती थी। वहां मुझसे बहुत से सवाल पूछे जाते थे और मैं जवाब देती थी। संजना फिलहाल किराए के कमरे में रहती है और सीमित संसाधनों में जीवन जी रही है। संजना की कहानी सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि समाज में लड़कियों और महिलाओं के हिम्मत और जज्बे का प्रतीक है। न्याय मिलने में भले ही देरी हुई हो, लेकिन उनके संघर्ष ने यह साबित किया कि चाहे वक्त कितना भी लगे, सच्चाई की जीत होती है। आज भी संजना अपने सीमित संसाधनों के साथ जीवन जी रही है, लेकिन उनके हौसले ने हमें यह सिखाया है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे चैनल यूके सनलाइट, जो कि बाइक से रिलेटेड कंटेंट आता है, उस पर कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने हमेशा बाइक से रिलेटेड रिव्यू, पुरानी बाइक कैसी खरीदनी चाहिए और सारी जानकारी उस पर मैं अपडेट करता हूं। आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। आप जाइए, वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, आपको इससे सहायता मिलेगी। कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।